Okay. So from as per your जी permission, we are recording this session. Okay. So what exactly is your issue? What questions you want to ask, or you can share me your result, and I can provide you the feedback that where you went wrong. You want to go for masters, right? And you need 65. yeah Okay. You need 65. okay, I will share my mocks Yeah, you should share it. Can you result with you you. know how to share the screen? How to share the screen? Or you can share the link, the app uni link Share option. on the Facebook, and I will open Let it. me see. I am using Alpha. You know Okay, Alpha? okay. Alpha is not that good. I will say, I never. Alpha gives you very depressing results. Like I used to get 70s and 80s in app uni, and in Alpha I used to get 60s. So it's up Yeah, to you. same problem. I used to Mm. I used to get like 60 to 70 in AP uni, Uh-huh. but in Alpha I like the same result. So I chose Alpha then. Okay. Anyways, share me the results. Either you can share. It's better Yeah, you होता share है your ना screen तो with me, or you can share the link because I don't have Alpha. I don't know if I will be able to see your score. okay. Okay. Meanwhile, while you're doing this, Only the host can share in this meeting. oh, okay. Let me give So, you the permission. okay. Okay. Now you got the permission. Okay. This is a mobile screen. Yeah. Hmm. So, where Let this exactly do you open. think you So are I will share. having issue? Um, First of all, uh, SST summarize spoken text Uh-huh. So, how did you attempt SST? or repeat sentences or Hmm. So, SST उसका एक टेम्पलेट मुझे कैसे मिला है तो उसका देखिए, पहली बात ये है कि मुझे नहीं पता लोग टेम्पलेट के पीछे पागल क्यों हैं, टेम्पलेट मैटर नहीं करता इतना। like the talk was about उसका जी लाइक टेम्पलेट डजंट मैटर एज सच। टेम्पलेट का मतलब ही टेम्पलेट है, वो आंसर जी नहीं जी है। जी आपके आप टेम्पलेट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये है कि आपने उस टेम्पलेट को यूज कैसे किया और आपने क्या कंटेंट प्रोवाइड किया, वो मैटर करता है। ओके जी, ये आपका स्कोर है जी कोई। मैंने वो किया हाँ जी वही मैटर करती है लेकिन तो आपने ये बताया कि समराइज स्पोकन उसके टेक्स्ट। हाँ, टू यूज तो करना होता है ना तो यूज किया था तो वो मतलब तरीका सही नहीं यूज किया होगा ना। मैं अभी तो मैं ये कर देता हूँ या एनालिटिक्स कर दूँ हाँ, एनालिटिक्स खोलें। अच्छा, ये बताया ना कि आपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट को यूज कैसे किया था, क्या किया था, उसको सॉल्व कैसे किया था। जी जी समराइज स्पोकन टेक्स्ट का हाँ, उसका हाउ डिड यू अटेम्प्ट इट। हाँ उसका ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आते हैं ना तो हाँ, तो वो आपकी गलती हुई ना, वो तो ग्रामर की। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप डिड यू राइट कीवर्ड्स और उसका फ्रेजेस। मैंने कुछ हम्म। तो लाइक कोई वर्ड उसका कंटेंट सो डिड यू हाउ राइट डू आई कीवर्ड्स और अटेम्प्ट इट तो फ्रेजेस। टेम्पलेट यूज किया था कुछ उसे कंटेंट से कुछ लाइक कुछ
तो कभी कीवर्ड्स कर देता हूँ, कभी फ्रेजेस, लाइक ज्यादातर कीवर्ड्स ही करता हूँ। अच्छा, असल में मसला क्या है, जब हम कीवर्ड्स यूज करते हैं ना तो ग्रामेटिकल एरर आती है, क्योंकि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या होता है कि आपने समरी लिखनी होती है, उसमें बड़ा ध्यान देना कीवर्ड्स रहता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ज्यादातर आपके मोस्टली लाइक आपके नेट कीवर्ड्स। में इशू है। ओपन नहीं हो रहा यार, चलें, कोई बात क्या नहीं। मसला है? मैं वर्बली भी आप बता सकते हो आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। देखिए, व्हेन यू राइट द तो कीवर्ड्स ना, मैं रीड, जी जी, तो कीवर्ड्स में क्या होता है कि फिर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता। वो उसका वो तो है, हो जाएगा, लेकिन जो रिपीट सेंटेंसेस और जो है ना, हाँ नेट में आई थिंक इशू है, मैं हाँ, एक्चुअली घर नहीं अच्छा, हूँ ना, तो रिपीट घर में, सेंटेंस में भी जी, आपने अच्छा, अ, तो आप जो, जी जी, वो रिपीट सेंटेंस को आपने क्या, हाउ डिड यू अटेम्प्ट टू रिपीट सेंटेंसेस। हम्म, तो उसका, और जो रिपीट सेंटेंस और ठीक है। अभी ऐसे ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा नेट का मसला है। हाँ ठीक है, मैं बाद में जी, देख लूंगी। रिपीट सेंटेंस आपने कैसे किया था अटेम्प्ट। रिपीट सेंटेंसेस और उसका भी मसला है, वो बस जो बोलते हैं, तो कोशिश करता हूँ रिपीट कर लूँ पूरी, लेकिन पूरी ना हो तो फिर थोड़ी सी पार्ट, या उसमें यार ज्यादा मसला याद ही नहीं रहता, तो लाइक जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है ना, हम्म। तो उनका आपको लाइक 5-10 सेकंड मिल ही जाते हैं, तो लाइक सोचने के लिए, तो उसका मेरे उसके मार्क्स मुझे मतलब उसमें अच्छा हो, अच्छा, रिपीट लेकिन सेंटेंसेस जो, जो होते हैं ये, उसकी एक तो क्योंकि जब याद नहीं रहता है ना, एक तो याद नहीं रहता, दूसरा अगर जो याद रहता है उसका सीक्वेंस हम्म, याद नहीं रहता कि उसने जैसे स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बोला था या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बोला था। तो उसकी जो मैंने ट्रिक यूज की थी वो ये कि मैं इनिशियल्स लिखती थी, यानी कि जो जुमला बोल रहा है ना उसके फर्स्ट लेटर्स वो लिख लेती जी, थी। क्योंकि इस तरह क्या होता था कि हमें एटलीस्ट वहां से हिंट मिलती थी कि उसने कौन कौन से लफ्ज बोले थे और किस सीक्वेंस में बोले थे। ठीक है। तो शुरू शुरू में थोड़ी जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी तो मैं कहती थी नहीं, बड़ी तकलीफ होती है कि सुनो हाँ, भी, जुमले को मेमोराइज भी करो और इनिशियल्स भी लिखो, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग लगता था, मुश्किल लगता था। बट 3-4 प्रैक्टिस के साथ मेरी आदत हो गई। तो जब रिपीट व्हेन आई यूज्ड टू डू रिपीट सेंटेंसेस, आई यूज्ड टू मेमोराइज द सेंटेंस आल्सो, क्योंकि मेमोराइज तो आपने वैसे भी करना है। एंड आई यूज्ड टू राइट इनिशियल्स आल्सो, अच्छा, so that initials used to help me that to know what was the sequence of the words in the sentence and what exactly words he used, and वो it मैंने वो supported the ट्राई किया मैं, memorization process, huh? जब मैं लाइक पिछले 1 मंथ से या कोई 20-25 दिन से, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना डेली, हम्म। तो पहले ये एक बीस ही दिन पे पच्चीस करता था, बीस अब पच्चीस वो दिन एक, इनफ इनफ नहीं है, ये अंग्रेजों की जुबान है, आप 20-25 दिनों में नहीं सीख सकते। लोग पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट दे कैन गिव पीटी बाय प्रैक्टिसिंग फॉर 1 week or 2 weeks or 1 month। 1 month is not enough. If you want to go for 65, मैंने you should practice at मैंने least लिंक 3 months। शेयर कर दिया आपके साथ, आप देख लो, Okay, let me open it।
So for practicing और जो 65, रीड लाउड्स का है वो तो यार मैं नहीं इससे तो नहीं इतना जी पता जी। चल रहा है ना, दिस स्क्रीन डजंट हेल्प मच to understand where you are doing wrong. It's just giving a 60 in listening, and it's just showing that what scores you have gained. This is not telling. I cannot give you feedback based on your score. uh, 60, 62. That means your listening is not good. And you said that you ओके। were able to score good in listening. So maybe your summarized spoken text is not good because you're making grammatical mistakes. And if you are making grammatical mistakes, that means you are not writing the, if you're या using a template. उसमें 10 में 6 पॉइंट समथिंग ही आते हैं हर दफा। Huh. So that is because you are not using the template properly. You are not writing, even if you are writing keywords in summarized spoken लाइक text. एन इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, एन नहीं लिखता, या कोई लाइक द का, तो इस तरह ना एन No, एन कार लिखता हूँ, या एन द कार तो उसकी, लिखना होता है, तो ऐसे ही कोई मिस्टेक्स करता हूँ। हाँ, उसका सोल्यूशन ये है कि आप कीवर्ड्स ना लिखें, आप फ्रेजेस लिखिए, क्योंकि जब वो फ्रेजेस लिख रहा होता है तो अच्छा, वो तो, एक्चुअली ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ ना, तो इधर अच्छा, देखिए आप जो ग्रामर का कह रहे हैं ना, आपको अ या हाँ, तो एन, बाज दफा ऐसा होता है लेक्चर जो शॉर्ट होता है ना, तो उसमें प्रेजेस मैंने ट्राई किया, तो उसमें तो कोई नहीं, आप उन फ्रेजेस को दोबारा हाँ लिख जी। लीजिए। आप हाँ, उन, एंड यार इसी में मसला होता है ज्यादा हाँ उधर। उन, देखिए तो मेरी मैं बात तो पूरी सुने। समराइज स्पोकन टेस्ट जब मैं रियल एग्जाम में दे रही अच्छा थी ना, तो आपकी बात वो शॉर्ट था, बट मैंने आदत की हुई थी फ्रेजेस लिखने की, तो जब मैं वो लिखने लगी तो वो जी। शॉर्ट जुमला खत्म हो गया। अब मेरे पास कंटेंट कम था, तो मैंने क्या किया कि उसी कंटेंट को 2-3 दफा लिख लिया, बट एटलीस्ट मुझे ये हेल्प अच्छा मिली, एटलीस्ट मुझे ये हेल्प मिली कि मेरा ग्रामेटिकली एरर्स नहीं हुए, क्योंकि उसने जिस, जाहिर सी बात है, जो अच्छा। वो जुमला बोल रहा था वो तो ग्रामेटिकली करेक्ट बोल रहा था ना, ठीक है। तो ग्रामेटिकली जब वो हाँ करेक्ट बोल जी। रहा था तो उसने इज बोला था या आर बोला था, तो मैंने तो वही लिखा था, इफ दैट पर्सन वाज सेइंग आर वेरी हेल्पफुल या इज वेरी हेल्पफुल, तो आई रोट एग्जैक्टली व्हाट ही वाज सेइंग। So I did get a grammatical issue. Yes, I got 3 lines. When you write phrases in summarized अच्छा। spoken text, and if the lecture is small, then you get very less content, but you can repeat that content. So, like when I was doing summarized spoken text, हाँ, I listened to the phrases like for 5 seconds. I listened, and then I wrote it, and then I again listened for five few seconds, and then I wrote it. So I saw that I अभी got 3 lines. लिसनिंग So लिसनिंग करना when, पड़ when I got 3 lines, and I knew when I was writing the text, I come to know that the content is very less. So what I हाँ, did, I repeated one more line. उसी लाइन को एक दफा और लिख दिया, तो मेरे 65 और वर्ड्स रिपीट किया, कंप्लीट हो गए। ओके। और आप वर्ड्स कितने लिखते हाँ, हो ये समराइज इफेक्ट स्पोकन हो टेक्स्ट में? सकता है। तो वो कभी 60 to 65 लिखता हूँ, हाँ, ये अच्छी कभी ट्रिक है, क्योंकि ज्यादा वो, भी हो तो हो हाँ, जाते हैं। ज्यादा कोशिश किया करें कि 60 से अबव ही लिखें। ये आपकी बात ठीक है। 70 पे। हाँ 70 होता अच्छा, है लिमिट, बस काउंट लिमिट। 60 to 70 होते हैं, 73 भी कुछ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, 73 क्यों, आप वर्ड काउंट आई थिंक 70 तक का अच्छा, है। 70 तक होता है ना। हाँ, वो देखना चाहिए कि वहाँ वर्ड काउंट कितना हाँ है। जी, 70 तक का, तो हाँ वो अगर आप मैं 70, प्रैक्टिस में करता हूँ ऐसे। 73 से अगर और आपको, लिसनिंग का यार पता नहीं, लिसनिंग का मुझे लगता है कि मेरी लिसनिंग ही सबसे मतलब लाइक अच्छी है। लिस्टिंग में आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिफ्टी लिस्टिंग में परसेंट मार्क्स कितने आ जी रहे जी। हैं? आपकी स्पेलिंग अच्छी है? Do you have good spelling? Because in listening, fill in the blanks, listening matters a lot. So if your spelling is not good, then you will be losing a lot of marks. फिल इन द ब्लैंक। Is it good? How much do you score? हाँ, उसमें स्पेलिंग्स, Yes. स्पेलिंग्स तो उसमें है, उसका तो ज्यादा मसला नहीं है, स्पेलिंग्स ठीक ही है, लेकिन जो उसमें लास्ट में लाइक या ई एस हो या ई डी यूज हुआ ना, एस हाँ तो हुआ उसमें, हो, तो उसमें वो उसमें मेरा ज्यादा मसला आता है। डेफिनेटली लाइक उसमें बुक आपको गौर से, बुक्स या बुक, तो उसमें ज्यादा मसला आता है। एग्जैक्टली डेफिनेटली उसमें आपको एक तो गौर से सुनना पड़ेगा, दूसरा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो जी। ना, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो आप एस लगाओगे, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट फॉर्म में है तो आप ईडी लगाओगे। तो आप उसको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा ग्रामेटिकली भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस अच्छा, स्ट्रक्चर तो किस फॉर्म में है। टाइम
मैनेज करना होता है, तो टाइम उसमें मैनेज कोई उसका। नहीं, टाइम मैनेज तो करना होता है, मगर फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग जी बहुत मैं इंपॉर्टेंट। यार फिल इन द correct- ब्लैंक्स लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको टाइम देना अच्छा। चाहिए। बाकी चीजों में टाइम आप इतनी मेहनत ना करो, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगुलर, उसमें आप इतनी मेहनत तो ना करें। राइट फ्रॉम डिक्टेशन दोनों और। तीन से मल्टीपल जी चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस हाँ, सिंगुलर उसमें तो है। नहीं करता, तो हाँ राइट फ्रॉम उसमें, डिक्टेशन। हाँ उसमें इतनी मेहनत नहीं करें, मगर लिसनिंग में आपको जी। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो मोस्ट स्कोरिंग है। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी मोस्ट मोस्ट हम्म। स्कोरिंग है। अच्छा। इस पे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है ना, फिल इन द अच्छा मैं ब्लैंक्स लिसनिंग में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। अच्छा मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो, लाइक अगर आप मेरा जो, अच्छा, तो प्रैक्टिस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स देखे आप, तो उसमें यार उसको स्कोर इतना मेरा आ जाता है, या तो पता नहीं इजी होते हैं। इजी तो मैंने होता है, उसके भी पर जो ट्राई किया रियल एग्जाम है पीईवी वो के, मुश्किल है, तो उसका जब रीडिंग बहुत मुश्किल है। रियल एग्जाम का रीडिंग मॉक बहुत टेस्ट में मुश्किल चला है। जाता हूँ, तो फिर पता नहीं उसका, लाइक मॉक टेस्ट बंदा दे देता है ना, तो मॉक टेस्ट। तो अल्फा है या ऐप यूनी है, इनका जो, इनके जो अच्छा। मॉक्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी हैं। और उनका जो एआई है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। जो रियल एग्जाम है वो मुश्किल है। उसमें तो मेरे प्रैक्टिस में यार, सबसे, उसमें रीडिंग फिल इन सबसे द ज्यादा मुश्किल है। जो है प्रैक्टिस में मेरे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं जो। हाँ, तो वो, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, पोर्टल्स हैं, तो वो थोड़ी इजी हैं। जो रियल एग्जाम है वो कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो अच्छा। हाँ, तो उसके लिए फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैंने भी कोई थोड़ा टाइम प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने 8 महीने प्रैक्टिस की है। स्टिल जो है जॉब के साथ साथ की है, मतलब रेगुलर नहीं, ऑन एंड ऑफ मैंने 8 महीने की है। जो जॉब भी होती थी तो बीच में कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर किसी दिन नहीं भी किए। तो 1 महीना पूरा ऐसा गया कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। तो ऑन एंड ऑफ आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 8 मंथ्स। सो द रियल एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट इवन अच्छा द। प्रैक्टिस तो मैंने भी बहुत किया, लेकिन मैं तो फ्री हूँ ना, तो डेली करता हूँ मैं। मगर ये कि क्वालिटी का डिपेंड्स ना, व्हाट हाउ यू आर अच्छा, प्रैक्टिसिंग इट, मैं व्हाट तो करता क्वालिटी। डेली हूँ, मैं तो फ्री रहता हूँ ना, तो। हाँ, तो आपने टोटल कितने मॉक दिए थे? अच्छा, तो टाइम मुझे भी ज्यादा हो गया है कोई। मैंने अकेडमी जो 3 मंथ्स में पहले मैं गया हुआ था, उसे अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो नहीं, हाउ मेनी मॉक्स डू यू गिव? जी। हाउ मेनी मॉक्स डू यू अटेम्प्ट? मॉक मॉक टेस्ट अभी। हाँ, कितने किए हैं? हाँ जी, मॉक टेस्ट आपने कितने किए हैं? अभी 12 to 13 समथिंग। नहीं, कम है ना मॉक टेस्ट, आप जितने इससे ज्यादा करो उतना अच्छा है। 4-5 पहले भी किए, तो नहीं नहीं, लाइक 15 to 18 17 समथिंग। this is less. Your mock test you should practice at least more than 30, and one mock test daily. And when the exam is near, you should do at least 2 mocks daily. जब एग्जाम करीब हो तो 2 मॉक्स तो डेली करें। जी मैंने और बताया जी। 15-18 बहुत कम है, क्योंकि वर्ड बैंक इतना ज्यादा है, उनके पास डेटा इतना ज्यादा है। सो यू शुड बी गिविंग, जी अब आवाज आ रही। हाँ, you should be giving as much mocks as possible, but at least 1 mock daily. And when the exam is near, you should attempt at least 2 mocks. जी। And monitor your progress. Like for example, today you are getting अच्छा 62, मैं अभी डेली एक ही करता हूँ। and monitor your progress. Like for example, today you जी score किया हुआ है, 62। वो सब लिखा हुआ है। नहीं, आप ये देखें ना कि अगर वो आज 62 आ रहे हैं तो कोशिश जी। करें कि कल 63 आए। फिर फिर कोशिश होनी चाहिए कि उसके बाद 64 आए, फिर 65 आए, तो ही आप बेटर हो सकते हैं। क्योंकि तो अगर आपके आप, मैं ऐसे ही कर। हाँ, क्योंकि आपने देखना होगा कहाँ आपकी कौन से टॉपिक, कौन सी हाँ, चीज में आपके कम आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस ऐसे को तो और, उन क्वेश्चंस को और ऐसे तो 48 से इंक्रीज हुआ है ना। हाँ, तो फिर ये देखिए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इम्प्रूव नहीं हो रहा हर जी मॉक में।
हर मॉक में, तो फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पूरा पूरा अच्छा। मॉक देने के बजाय, तो फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके बाकी में 65 इस तरह आ रहे हैं, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो उसको लेके बैठ जाएं, उसको सारा दिन प्रैक्टिस करते रहें। फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड है, आपको लगता है कि आपके रीड अलाउड में वो मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसको लेके बैठ जाओ, सारा दिन उसी को प्रैक्टिस करते रहें। या आपने रिपीट सेंटेंस, तो रिपीट सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। या तो पूरा जुमला बोलने की देख कोशिश करें, तो देखें कि पूरा जुमला बोलने से आपको क्या मिल रहा है, या आधा जुमला बोलने से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। या अच्छा। या फिर ये कि आप अपनी फ्लुएंसी भी देखें, और हाँ ये फिर ये देखें कि जी। इनिशियल्स लिखने के साथ आपको ज्यादा हेल्प हो रही है, या अगर बगैर इनिशियल्स के कर रही हूँ, मैं तो सजेस्ट करूंगी आप इनिशियल्स लिखें। तो जो क्वेश्चन वीक है उस पर प्रैक्टिस करें। कभी कभी जैसे होता है ना, एक सब्जेक्ट में आपके 4 CGP आ रही है, एक सब्जेक्ट में आपकी 2 CGP आ रही है, तो वो ऑन अच्छा। एवरेज 3 मार्क्स देगा आपको, हालांकि एक में आपके 4 भी आए हुए हैं। अच्छा। तो कोई एक और ऐसा वैसे क्वेश्चन, जो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो सारे मार्क्स को खराब कर देता है, तो वो उसको पकड़ के देखें कि कौन सा वाला है। अपने मॉक को खुद भी एनालाइज किया करें, कि फॉर एग्जांपल रीड अलाउड में तो अच्छे आ रहे हैं, मगर जी आपका जी फॉर एग्जांपल रिटेल लेक्चर में अच्छे नहीं आ रहे, जी तो रिटेल लेक्चर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसको बैठ के इम्प्रूव करें। जी जी जी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल रीडिंग, मैंने देखा मेरा वीक है, तो मैंने बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, और सिर्फ रीडिंग पे काम करती रही कि वो 80 टच कर जाए, क्योंकि मुझे तो 79 चाहिए थे। तो बाकी में मेरे आ रहे थे 84 83, रीडिंग में नहीं आ रहे थे, रीडिंग में 77 76 इस तरह। तो मैंने बाकी मॉड्यूल्स को साइड पे किया, और 2 3 दिन, पूरा एक हफ्ता पूरा सिर्फ रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया, कि किसी तरह वो भी 80 पे आ जाए। जब वो 80 पे आना शुरू हो गया, तो फिर मैंने ओवरऑल देखा। तो इस तरह आपको लेके चलना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस खुद ही ठीक करनी पड़ेंगी। आपका माइक नहीं आ रहा। हाँ, हेलो। हाँ जी। तो ये तरीके होते हैं करने के, यानी कि आपको अपने आप का सबसे बड़ा जज होना चाहिए। यू शुड जज योरसेल्फ वेरी क्रिटिकली, और ये ना सोचे कि अच्छा मेरे 2 3 मॉक में 65 67 आ गए तो काम हो गया। नहीं, आपने बहुत ज्यादा मॉक्स देने, और ये देखने हैं कि आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। हाँ जी, वो पहले मुझे 67 2 दफा 3 दफा बल्कि आए, दो तो तीन कम है ना, दफा 3 दफा सिक्सटी तो कम सेवन है। तक आए हैं। कम है, हाँ कम जी। से कम 10 दफा तो आए ना। तो फिर मैं देता रहा। अच्छा। तो फिर मैं देता मार्क्स, तो उसके कमी हो गया, 64 तक आ गया। अब जो है 59 61 62 हाँ, वो 64, फिर वो 4 दफा इसलिए, 64, फिर हाँ, उसके बाद 62 आए। वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि देखें डेटा इतना ज्यादा है, डेटा बैंक इतना ज्यादा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी हैं, कुछ टेक्सचर क्वेश्चंस के लिए ऐसे हैं जो हुआ है मुश्किल ना, हैं। तो रिक्वायर्ड स्कोर कम ही है मेरा। तो देखें देखें वो इसलिए होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जी। हैं जो इजी होते हैं, तो आप मार्क्स गेन कर लेते हो, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं तो मार्क्स नहीं गेन कर पाते। तो आप कोशिश करें कि आप अपना टारगेट 65 ना रखें, आप कोशिश नहीं करें आ आप रही आप। 75 रखें। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम जब पेपर 80 मार्क्स का करके आते तो 70 मार्क्स आते, क्योंकि गलतियां भी तो होती है ना। तो अगर आप 65 ही माइंड जी में जी जी। रखोगे, और आपकी अगर गलतियां हुई तो आपको तो 55 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हाँ गलतियां तो जी होंगी बिल्कुल। डेफिनेटली। अगर आप फॉर एग्जांपल रीड अलाउड इतना पढ़ते हो कि हाँ मैं जी। 60% पढ़ लूँ, तो गलती हुई तो आपको तो 50% मार्क्स मिलेंगे। या आप रिपीट सेंटेंस में इतना बोलते हो कि जी मैं 50% बोल देता हूँ, तो आपके मार्क्स कट कट के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे या 45 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह रीडिंग को आप इतना, जैसे लोग जी कहते हैं कि जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल और सिंगल को इतनी अहमियत ना दें। क्यों ना दें भाई, वो भी पार्ट है एग्जाम का। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने वो अपनी तरफ से हाँ जी। स्किप कर दिए, तो 4 5 मार्क्स आपके वहां चले गए, फिर आपने मिस्टेक्स भी की तो 5 मार्क्स और चले गए, 10 मार्क्स अपने हाथ से लूज किया आपने। तो मेरी ये कंसंट्रेशन होती थी, ध्यान होता था कि मैंने सारे क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मुझे तो वैसे ही 79 चाहिए थे, तो मेरे पास वैसे ही गुंजाइश कम थी गलती की। वो कहते हैं अच्छा। ना, गलती की गुंजाइश जी निष्ठा। जी जी बिल्कुल। निष्ठा तो मुझे, मेरा होता था कि मैं जी 100% बिल्कुल। पेपर एक्सेप्ट कर अटेम्प्ट करूंगी, तो अगर करते करते भी मैं 90 पे फॉल करूंगी।
हाँ तो जी आप भी अपना बिल्कुल। टारगेट तो 75। आपने अचीव कर लिया था मेरे को? जी मेरा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सारे में 80 से बवा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा टफ टाइम देना होगा ना क्रिटिकली। क्योंकि आप अगर 100 का मार्जिन रखेंगे तो करते 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 आप 90 पे जाके करोगे ना। क्योंकि हो सकता है कि मैंने भी गलतियां की होंगी, हो सकता है कुछ अल्फाज मेरे एआई को समझ ना आए हो। फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड में कर रही हूँ, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहती कि वन लाइन और स्ट्रैटेजी, अगर रीड लाउड, वन लाइन स्ट्रैटेजी में मैंने कोई एक वर्ड भी गलत बोला नहीं होगा। उसका तो मैंने नहीं। हाँ, तो एक वर्ड भी, ये सेशन एंड होने वाला है, तो अगर नहीं, एक वर्ड भी मैंने गलत बोला होगा तो उसका डेफिनेटली तो मेरे मैंने मार्क्स कट। सोचा भी नहीं है, वन लाइन स्ट्रेटजी। वो सॉरी। जो रीड अलाउड में मेरा मसला है ना। हम्म। हाँ ये बिल्कुल। रीड अलाउड में जो मेरा मसला है ना, तो वो वर्ड्स का है। मैं बोलने में लाइक मसला होता है ना। तो जो कोई वर्ड, एस हो और दूसरे लाइक एक वर्ड वर्ड जो है वो एस पे लाइक कैसे तो, एग्जाम्पल लाइक तो एस एस पे वाली, एंड भी हो रहा हो ना, और दूसरा वर्ड जो है वो स्टार्ट भी एस पे हो रहा हो। हाँ तो उसपे, उसका ये, ऐसे ही ना, इसका ये लाइक होता है कि फिर आपको प्रैक्टिस करनी उसमें पड़ेगी मुझे कि, बहुत ज्यादा। उसका प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जी, या तो फिर वो वाली एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप सही तोड़ तोड़ के पढ़े। E2 एक चैनल है, E2 इंग्लिश, वहां पे ना जे का लेक्चर है उस पे, कि आप रीड अलाउड को कैसे पढ़े। E2 इंग्लिश है, उन्होंने पियर्सन की वीडियोस जी बनाई जी। हुई है, उसमें जे ने एक बताया हुआ है कि अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप उसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ सकते हो। वो जाके देखें तो आप जो अच्छा। मसला बता रहे हो ना, वो ऐसा होता है, ये जी नेचुरली जी। है। होता है जब दो एस होते हैं जी तो वो, नेचुरली है मेरा में। हाँ वो नेचुरली और एस नहीं कर सकता। ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप उसकी लाइक जब वीडियो किसी देखेंगे वहां वर्ड में एफ हो और उसके बाद एफ पी हो ना। पहले लाइक पहले वर्ड में एफ हो उसके बाद पी हो, तो मैं या तो दोनों पी पढ़ूंगा या तो दोनों एफ पढ़ूंगा। फिर मेरे लिए लाइक पॉसिबल नहीं होता कि मैं लाइक बहुत हाँ, प्रैक्टिस उस पर भी मैंने की है, लेकिन आपने नहीं कर सकता। जे जे की वीडियो देखी है, वो E2 इंग्लिश वाली? नहीं देखी भी। आप देखेंगे वो नहीं नहीं। आपको बहुत हेल्प करेगी। जो आपका मसला है ना, उसने बताया हुआ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्या नाम जे चैनल का, J1? नहीं नहीं, E2 इंग्लिश है, चैनल है, ठीक है। पियर्सन की वीडियोस उसने अच्छा, बनाई हुई है। E2 इंग्लिश, ओके। E2 इंग्लिश के नाम से है, PTE की उसने वीडियोस अच्छा। बनाई हुई है। उसने बताया हुआ है कि रीड अलाउड को पढ़ना कैसे है। तो उसने डिफरेंट तरीके बताए हुए हैं, 4-5 तरीके बताए हुए हैं कि अगर आपको ये ठीक। मसला है तो आप इसको ऐसे पढ़ें, अगर आपका ये मसला है तो उसको ऐसे पढ़ें। तो उसने बहुत सारे तरीके बताए, क्योंकि वो गोरा है ना, तो गोरे से ज्यादा कोई अच्छा। नहीं अच्छा समझा सकता, और है भी वो ऑस्ट्रेलिया का। हाँ जी बिल्कुल भी। तो वो ज्यादा अच्छा तरीके से बताता है कि अगर आपके अच्छा, ये तरीके मसले अगर हैं इसका मैं बोलने देख में। लूंगा। क्योंकि जो लोकल बताएगा, अच्छा। जैसे मैं हूँ, मैं तो फिर भी नेटिव नहीं हूँ, तो मैं तो जो हमारा तरीका है वो, उसने 4 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं कि अगर आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कैसे पढ़ना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। लैंग्वेज उनकी है। जी। मैं कहा लैंग्वेज उनकी जी बिल्कुल, उन्हीं है की है ना, वो। तो वो ज्यादा अच्छा तरीके से बताते हैं। तो मैंने मुझे भी स्पीकिंग में, बाकी में मार्क्स अच्छे आ रहे होते थे, क्योंकि वो तो हम्म, सारे आपके उस पे है। इंग्लिश स्पीकिंग में मुझे प्रॉब्लम बहुत होती थी, तो फिर मैं कहा चले देखते हैं गोरा कैसे बोलता है। तो उसकी मैंने वीडियोस बहुत देखी थी। रीड स्पीकिंग का जो भी उसका क्वेश्चन है वो मैंने अच्छा सारा देखा था, तो उससे मेरी इम्प्रूव हो गई थी। अच्छा। मेरा पहले जो लिसनिंग में मेरे ज्यादा आते थे ना, तो एपी यूनि में। लेकिन स्पीकिंग में बहुत कम आते थे, 42 फोर्टी वो फाइव तक इसलिए आ जाते वो थे। इसलिए कि तो ऐप मैं यूनी बड़ा का जो, स्ट्रेस था। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखे। हाँ वो इसलिए कि ऐप यूनी जो है उसका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है। मेरे ऐप जी यूनी जी। में 79 से 77 से कभी अंग्रेजी में स्पीकिंग में आए ही नहीं, कभी भी नहीं आते थे। और रियल एग्जाम में मेरे 87 आए, क्यों? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। अच्छा एप यूनी, ऐप यूनी, एपी यूनी नहीं है, ऐप यूनी पढ़ते हैं उसको। उसका जो ए आई है ना, वो इतना अच्छा अच्छा। नहीं है, वो आपके तो लफ्जों को मुझे नहीं भी समझ। किसी ने ये बताया ना, उसके बाद मैंने किसी। हाँ उसका एआई इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और एक्चुअल अच्छा। जो पियर्सन वाला है, उनका तो वो सॉफ्टवेयर भी मैंने अच्छा है। मुझे भी ये किसी ने वैसे ही बताया कि वो हाँ, और दूसरा, आपने जो जाहिर सी बात है डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप है, हेडफोन्स है, वो भी इतने अच्छे नहीं है। अच्छा तो वो भी स्पीकिंग में तंग करते हैं, मार्क्स कम देते हैं। मगर वहाँ जो सेंटर में हेडफोन्स रखे हुए हैं वो अच्छे हैं,
तो वो फिर आपको पीछे की डिस्टरबेंस भी नहीं हाँ वो होगी। भी मैटर करती है। हाँ, वो बहुत मैटर, डिवाइसेस बहुत मैटर करते जी हैं। जी जी। और सॉफ्टवेयर्स भी बहुत मैटर करते हैं। यही बात। तो मैं मेरे पास भी तो पता नहीं कब के बस कुछ आ गई। हाँ, तो इसलिए मैंने मैंने हर तरीके से जो है वो चीजों को जज करने, क्योंकि अंग्रेजी अच्छा। मेरी वैसे ही अच्छी है। और लिसनिंग का जो मसला है ना, लिसनिंग का, हम्म। तो लिसनिंग का पहले मार्क्स ज्यादा आते थे, अब जो है जो ब्लैंक्स में ना मैं गलतियां करता हूँ। हाँ, तो अगर ईएस वाले ईडी वाले ये आते या किसी का स्पेलिंग भी ए में मसला हो जाता है ना, तो तो आप वो हाथ के हाथ टाइप करते हो या लिख लेते हो जब वो बोल रहा होता है? बाकी लिसनिंग अच्छा है लेकिन मार्क्स नहीं है। नहीं नहीं, आपने बात नहीं समझी। जो अच्छा। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग का जब हाँ क्वेश्चन, अभी तो फुल कंसिडरेशन के साथ करूंगा। नहीं नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग के जब क्वेश्चंस जी चल रहे जी। होते हैं, जब वो बोल रहा होता है, तो आप जब वो ब्लैंक होते हैं वो आंसर्स लिखते हो क्वेश्चन। या वहीं टाइप करते हो? नहीं, लिख देता हूँ। हाँ, लिख लेते हो तो उस पे लिख दिया करे ना कि आगे से छोटा हो थोड़ा तो सा। फिर टाइप कर। तो आप उसको गौर से सुने ना भी, वो ईडी कह रहा है या एस कह रहा है, क्या कह रहा है। और दूसरा, सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है ना कि सेंटेंस अगर पास्ट फॉर्म में है तो ईडी आएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में हाँ। है तो एस आएगा। तो आप कह रहे हो इतना टाइम नहीं होता, मगर प्रैक्टिस के साथ तो आ जाता है, हो जाता है, 2 मिनट इनफ होते हैं। अच्छा। हो जाता है। सही। तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन यही था कि मतलब ब्लैंक्स में हाँ मसला हो जाता है, लाइक 40 पर तो ओवरऑल जो होते हैं ना, जो एनालिटिक्स में शो कोर्स लाइक स्कोर शो होता है, हम्म। जो हर मॉड्यूल का अपना, तो उसमें 45 to 50 ऐसे ही आते हैं। तो कभी ऐप यूनि ज्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन ऐप बाकी यूनि का जो फिल इन द हाईलाइट ब्लैंक्स इनकरेक्ट लिसनिंग वर्ड करें। है। ऐप यूनि का फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग करें, ऐप यूनि अच्छा। फ्री है। सिर्फ स्पीकिंग उसका पोर्शन फ्री नहीं है, बाकी लिसनिंग उसका पोर्शन फ्री है, रीडिंग उसका पोर्शन फ्री है। तो वहां पे जाके प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा, वो तो फ्री है। लिसनिंग पार्ट उसका फ्री है। अच्छा। अच्छा, मैं सोच रहा था ये वैसे भी अभी रमजान आ रही है ना, तो मैंने सोचा उसके बाद ही, रमजान के बाद ही करता हूँ। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि 5 को कर लूंगा। नहीं नहीं, जब तक देखें, तो जब तक रमजान। आपको लगता नहीं है कि आप रेडी हो, तब तक आप एग्जाम ना दो, क्योंकि इतना महंगा है। डेट बुक करने में तो 24 घंटे लगते हैं, और बहुत स्लॉट्स पड़े हुए हैं। मैंने जब जब मैंने मुझे फील हुआ कि हाँ, यस नाउ आई एम रेडी, तो मैंने मंडे को टेस्ट अच्छा। देना था, मैंने संडे को बुक किया। सिर्फ एक एक दिन पहले, क्योंकि वो कहते हैं 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों से पहले करें, तो मैंने संडे को बुक किया, मंडे को मैं टेस्ट दे के आ गई। तो मुझे सब कहते थे टेस्ट दे अच्छा। दे, टेस्ट दे दे, मैंने कहा नहीं। सब कहते थे सीट तो बुक करा ले, मैंने कहा कोई नहीं, सीट कहीं नहीं जाती, पड़ी हुई है। तो मैंने नहीं, क्योंकि सत्तर अच्छा, हजार वो बहुत उसका बड़ी। मसला तो नहीं होता। वो उसका मसला नहीं होता, लोग पता नहीं क्यों पहले से पहले बुक करते हैं, फिर तो मुझे कहते हैं इस्लामाबाद में कि शायद उसका होता है ना। कोई मसला नहीं होता। मेरे जैसे फ्रेंड्स कहते हैं, वो पहले बुक करते हैं, फिर कहते हैं अब हमें हेल्प करें, हमारी इस दिन को टेस्ट है। मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती आपकी, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, पीटी की, उनको गाइड करती अच्छा। हूँ। तो अगर मुझे कोई कहता है ना मैंने इस दिन बुक किया हुआ है, अब हेल्प करें, मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं, आपने पहले बुक कर लिया है और ना हो सका तो आप मेरे गले पड़ेगी बात, इसलिए मैंने उनसे क्लासेस ली थी फिर। अच्छा, तो मेरे पास अभी तो टाइम है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ही अभी अरेंज कर लिया है ना, तो उसका वेट करेंगे ना, तो लाइक 2 से 3 महीने के बाद उसका स्टार्ट करूंगा, तो उतना टाइम है मेरे पास नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो 3 महीने मैं बहुत यही इनफ है। सोचा। इनफ है। कभी कभी बंदा थक जाता है, तो अगर डेली ना भी हो सके तो एक दो वर्ड बंदा जरूर रमजान में, मैं ये कहूंगी आप एक दो वर्ड्स कर लिया करें। एक दो वर्ड जरूर करने, इन टच रहना चाहिए, चीजें छोड़नी नहीं चाहिए रमजान का नहीं, मतलब ये नहीं। कर रमजान में ही कर सकता हूँ ना, तो वैसे रात को कुछ करना नहीं होता, तो मोबाइल से अच्छा है वो ही कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ऐप यूनि पे भी प्रैक्टिस करें। हाँ। अल्फा मुझे इतना अच्छा, मैंने भी अल्फा यूज किया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। ऐप यूनि पे आप जो अच्छा। फ्री, भले आप बाय ना करो, उसके जो फ्री पोर्शंस है, उसका जो रीडिंग पार्ट है वो फ्री है, और इसका जो लिसनिंग पार्ट है वो फ्री है। ठीक है। जी। तो वो आप वहाँ प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करती है ऐप यूनि, सॉरी अल्फा। अल्फा मैं नहीं सजेस्ट करती किसी अच्छा, को। फिर आप मॉक दे दिया करें, आपने तो बाय कर लिया है अभी फॉर। उसका जी 10-12 दिन ही रह गए उसका, वो कर लूंगा, तो उसके बाद एफई यूनि का उसका वैसे भी फ्री है, तो उसका वो हाँ, वो उधर आप कर कर, लो। मगर अभी साथ साथ प्रैक्टिस आप ऐप यूनि पे, लिसनिंग जो है ना, स्पेशली लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप ऐप यूनि पे जी जी। प्रैक्टिस करो। अच्छा, हम्म। और सिर्फ लिसनिंग के मार्क्स कम हो तो लिसनिंग
में ही मार्क्स लाइक बहुत कम आते हैं ना, लेकिन लाइक मसला मेरा सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। बाकी वही तो जो सबसे रेस्ट ऑफ वही तो डिक्टेशन है सबसे वो बड़ा मसला है, 20 क्योंकि प्लस वो होता है। फिल इन द कभी ब्लैंक्स कभार तो फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग ही तो सबसे बड़ा 80 तक मसला है, होते हैं। क्योंकि वो 30%, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अच्छा। है। वो लिसनिंग को भी मार्क्स देता है, वो राइटिंग को भी मार्क्स देता है, और मेरे ख्याल हाँ, से शायद तो वो रीडिंग को उसका भी मेरा ना। रीडिंग को भी मेरे ख्याल से मार्क्स देता है। तो आप तो अच्छे खासे मार्क्स अपने हाथ से खुद ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात आपको वो पता है मैंने लेकिन। लाइक मतलब तो